हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी और इसमें आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन एबीसी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको नोट्स कंटेंट जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर हमें। और आपका जो कोर्स है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द डाउनलोड करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और बने रहें हमारे साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम में, जो कि अभी 26, 27 और 28 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। इसमें जो एग्जाम का आपका ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है और इन 3 आवर्स में आपको एग्जाम पेपर को किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज आपको सबको पता है कि जो पेपर कंडक्ट होने वाला है वो 26, 27 और 28 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है और आपकी जो एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन है वो आपका एग्जाम टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है, यानी कि टोटल 180 मिनट्स का आपका पेपर है। तो देखिए, जैसा कि आपको सबको पता है कि सबसे पहले आपको सेक्शन सी को सॉल्व करना है, फिर सेक्शन बी को सॉल्व करना है और लास्ट में आपको सेक्शन ए को सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको अपनाना होगा 3 फेज रूल, यानी कि आपको पूरे पेपर को 3 फेज में सॉल्व करना है, जिसमें आपको सबसे पहले सेक्शन सी को सॉल्व करना है जिसे आप अप्रोक्स 90 मिनट का टाइम देंगे। फिर आप सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे जिसे आप अप्रोक्स 30 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं, इतने कोई ज्यादा आपके सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं आते, तो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतना ही टाइम लगता है। और सेक्शन ए को सॉल्व करने में आपको 30 मिनट का टाइम है, यानी कि 3 फेज में आपको तीनों ही सेक्शन को सॉल्व करना है। और ये जो टाइम है वो आपका हो गया 150 मिनट का हो गया। तो लास्ट की जो 30 मिनट है इसमें आपको वापस से सारे क्वेश्चंस को चेक करना है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस आपका छूट गया हो या फिर लास्ट के 30 क्वेश्चंस में आप केवल उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आपने स्टार लगा रखा होगा कि इसको बाद में सॉल्व करेंगे। लास्ट के 30 मिनट में आपको तीनों ही सेक्शन वापस से चेक करने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यानी कि आपको अपनाना होगा 3 फेज रूल। सेक्शन सबसे पहले सी, फिर बी और फिर ए। सेक्शन सी को अप्रोक्स 90 मिनट, सेक्शन बी को 30 मिनट और सेक्शन ए को भी 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट इन तीनों ही सेक्शन के क्वेश्चंस को वापस से चेक करने के लिए होंगे। तो ये आपका टोटल टाइमिंग होगा 180 मिनट्स, जो आपको टाइमिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चंस को लेकर बैठे रहे और आपका टाइम खराब करते रहें, तो टाइमिंग का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और अब हम बात करने वाले हैं कि इन 3 आवर्स में आपको जो टेंशन होती है, जो स्ट्रेस आता है पेपर को देखकर, उससे कैसे दूर रहें। तो सबसे पहले तो आप खुद पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहें कि आपने जो भी पढ़ा है उससे आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पूरा पेपर आपको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहें। फिर देखिए, आप जैसे सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि आपने जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन देखा वो आपको बहुत टफ लगा हो और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, तब भी आप बिल्कुल भी ऐसी टेंशन ना ले कि पेपर आपको नहीं आ रहा, क्योंकि आपको 60 में से ओनली 25 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मान लीजिए सेकंड भी क्वेश्चन आपने वापस से देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा वो भी नहीं आ रहा, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि 60 क्वेश्चन में से आपको ओनली और ओनली 25 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की चॉइस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो 60 में से 25 क्वेश्चन तो आपको आसानी से ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपने जो पढ़ रखा है उससे वो सॉल्व हो जाए। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो जो क्वेश्चन हमें आ रहे होते हैं वो भी हम गलत कर बैठते हैं।
इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा इसका मतलब वो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि आपने भी पढ़ा है, दूसरे ने भी पढ़ा होगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन का जो लेवल है आपने जो पढ़ा है उससे बहुत ज्यादा हाई हो, तो वो किसी को नहीं आएगा, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तीसरा आपको अपने आप आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब अगर हम घबरा जाते हैं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आप सी सेक्शन में मान लीजिए आपको आपने आगे से स्टार्ट किया सॉल्व करना और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप पीछे से स्टार्ट कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि अब ये जो पेपर है वो हमसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो अपने आप पर विश्वास रखें और कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने जो भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा जेआरएफ में। और कट ऑफ का बिल्कुल एनालिसिस मत कीजिए, कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो बहुत कम चली जाती है। वो डिपेंड करती है पेपर का लेवल कैसा है। तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंटली रहें और सबसे पहले सी सेक्शन, फिर बी सेक्शन और फिर ए सेक्शन को सॉल्व करना है। टाइमिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि टाइमिंग में आपको 90 मिनट के अप्रोक्स सी सेक्शन को देना है, 30 मिनट आपको बी सेक्शन को देना है और लास्ट 30 मिनट आपको ए सेक्शन को देना है। और जो लास्ट में आपके रिमेनिंग 30 मिनट्स रहेंगे वो तीनों ही सेक्शन के क्वेश्चंस को एक बार चेक करना है कि कहीं कोई क्वेश्चन आपका रह ना गया हो और इजी क्वेश्चन आपसे सॉल्व आपने ना किया हो, तो आपको लास्ट 30 मिनट में यही चेक करना है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप सबका जेआरएफ में सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप बस अपने आप पर विश्वास रखें और कॉन्फिडेंटली अपने पेपर देने के लिए जाएं और जल्द से जल्द इसके एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, और बने रहे हमारे साथ और डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। वहां पर अवेलेबल है सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सभी ज्वाइन करें। तो सीएसआईआर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन।